अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ये कह रहा था कि मैं जो है 8 महीने का था, बच्चा छोटा। तो ये जो हैं गोरी वाले मेरी माँ को जहर खिलवा के नाग गोरी मिल्क शॉप बनाए इन्होंने बड़े कराची में। मेरी वालदा का नाम साइमा था, इन्होंने बड़े साइमा अस्करी टावर बनाए कराची में। इस राजी जिनके पैसे से मेरी रूह चोरी करके जहाज़ चलाता था पोर्ट कासिम पे। तो भाई चलो सही है। फिर कुछ अर्सा गुज़रा, मेरे भाई ने इधर IBA से MBA BBA किया 15-16 साल के बाद। फिर इस बाबर गोरी ने मेरे भाई पे काला जादू सबके साथ मिलके करवाया। सब लोग रिश्वत लेते, वो बड़े 500 करोड़ 100 करोड़ अल्लाह कितने कमा के आता। सही है, चलो ये भी सही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरे दादा की दुकान थी टांगे स्टैंड पे पान की, वो नाव भी उतारते थे, बाहर मुल्क से लोग भी आते थे उनके पास ये नाव के लिए। जो पेट में दर्द होता है नल्ला उतर जाता है। तो इन्होंने फिर बोला स्टेट बैंक वाले इसको गोल्ड्स कॉइन देंगे। उनके पास कोई राजी जिन नजूमी है, वो बॉल जिन में देखता है जाके। एक अल्लाह पाक ने एक जो मालिक भेजा था, उसके पास परों वाला घोड़ा था। सही है, वो क्या था कि वो देख लेता था कौन जायज़ है कौन जो है ना नाजायज़ ही कर रहा है। वो उड़ के जाता था घोड़े के साथ, वो उनको मार के आता था। तो उसको मार के उन्होंने उसका पत्थर चोरी कर लिया। फिर इन्होंने सारी दुनिया में ये जो है आगे का देख देख के जो है ना अपने जादूगिरी के किस्से सुनाए। उस मालिक की क्या गलती थी जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा था और तलवार थी? उसकी गलती ये थी कि बस जो है ना कुरान शरीफ में हुक्म हुआ शराब हराम है, उसने सारी शराब जला दी। सही है, अब मेरे को भी नहीं पता कि शैतान के पास इतनी ताकत है कि वो सारी दुनिया में दादागिरी दिखाता है। सही है, मैं आपको अपने दादा की बात बता रहा था। तो मेरे दादा का नाम भी अब्दुल मजीद था। तो ये देखें, ये उनके 3 बॉन्ड लगे। फर्स्ट में एक ये 40,000 वाला, सही है। दूसरा ये 15,000 वाला। तीसरा ये 7,500 रुपये वाला। सही है, आपको नज़र आ रहा है? इन सब लोगों ने जो है मिलके मार दिया। ये लोग अपने आप को बड़े सियाने समझते हैं, सारे समझते हैं हम लोग घास खाते हैं, हमारा कोई हमारा साथ नहीं देगा, सब इन जिनों के शैतानों के साथ होंगे, काले जादूगरों के साथ। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर ज़मीन पे चलता है ना तो ऊपर भी आसमान पे देखा करके कोई रहता है कि किसी ने सब्ज़े उगाएं, कि किसी ने कुरान शरीफ भी भेजा है। समझ रहे हो बात को? पर इन लोगों को समझ में नहीं आई बात। अब कुदरत की लाठी बेआवाज़ है, ये भी देखेंगे। इन्होंने जैसा किया, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई मैंने आप लोगों को बोला, मैं अगर किसी को देता नहीं हूँ तो दुखाता भी नहीं हूँ। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात? मैंने सब जगहों पे काम किया। ल्यू बिस्किट वालों ने भी इस रूजिन की वजह से निकाल दिया। मैं वाल्स में काम करता था, कोल्ड रूम में, सारी रात लोडिंग करता था बर्फ़ के कमरे में। इसी ने मेरे को निकलवा दिया गोरी के साथ मिलके। वो बड़ी रिश्वत देता था। फिर आपका अल्लाह भला करे, मैंने गारमेंट्स में भी काम किया, वहाँ पे भी इसने हमारी जो है शिपमेंट पास नहीं होने दी। इसने जो है सारा डब्बा वापसी भिजवा दिया, कंटेनर। हमारे को नुकसान हुआ, हम कराची छोड़ के भी आ गए। फिर अल्लाह भला करे आपका, मैंने अपने भाई का कामरान का पता लगाने के लिए हर जगह एतकाफ़ किया, फ़िज़ान मदीना में, मकरानी मस्जिद में। आखिर में मैंने बशीर फारूकी से जाके पूछा कराची सैलानी वेलफेयर में, उसने भी मेरे को नहीं बताया। उसने बोला ये वजीफ़ा पढ़ो, 3 दिन के बाद तुम्हारे ख्वाब में वो बता के जाएगा, या जब्बारू या कारू। फिर मैंने देखा कि यही बाबर गोरी। समझ में आ रही है आपको बात? तो भाई हमारा इससे ना कोई रिश्ता है ना ही कोई दुश्मनी थी। अब इसने दुश्मनी की है, कुदरत वाला भी इसको दिखाएगा, मैं भी इसको बदवा दूंगा। और जो लोग भी इसके साथ मिले हुए हैं ना, मैं उन सबको बदवा दूंगा इंशाअल्लाह। देखना, मैं यहाँ से जाता था स्टेट बैंक गोल्ड्स कॉइन लेने। जिस दिन से मैंने अपने दादा के बॉन्ड का पता किया, मैंने
स्टेट बैंक जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यही बाबर गोरी ने इनके साथ मिलके जो है ना ये मेरे दादा को मरवा दिया। 2003 में बॉन्ड लगे, ठीक 6 साल बाद 2009 में मेरे दादा को जो है ना इसने मार दिया। सही है ना? मेरे को पता है ये बड़ा बदमाश है, सब इसकी बात मानते हैं, ये बड़ा राजी जिन्हें, अगर इसकी बात नहीं मानो तो ये अपनी दादागिरी दिखाएगा, शैतानी दिखाएगा। पर अल्लाह भी बहुत बड़ा है जिसने सारी दुनिया बनाई है। इसको क्या ताकत है? इसके पास है क्या? आप इससे पूछो तो इसके पास खाली चादर है और घड़ी है। फैज़ान मदीना वालों ने भी इसके कहने पे मेरे को 30 दिन तक ऑफ नहीं करने दिया। 26 रमज़ान को अलाए कौन सी लड़की का, ये इमरान अत्तारी है कराची में शोरा निगरान, इसने जो है ना मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के 26 रमज़ान को मेरे को निकाल दिया कराची से। मेरे को दुख नहीं हुआ, मैं चुप करके आ गया। मगर आप लोग ये याद रखना, जैसी करनी है वैसी भरनी है। कुदरत वाला कभी भी किसी का हिसाब जो है ना बकाया नहीं रखता है, भले अब वो कोई भी हो। समझ में आ गई अब आप लोगों को बात? अस्सलाम वालेकुम।